नमस्कार। मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं एक टॉपिक लेकर के, जिस पे मैं विश्लेषण करूंगा। हो सकता है शायद मैं गलत हूं या सही। इस पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा त्योहार जो लगभग पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, लेकिन हमने उसका आज बारीकी से जांच पड़ताल किया कि आखिर इस पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है, आखिर यह पर्व किसके लिए है। तो हमने जो पाया उसी पे आज चर्चा करूंगा। क्रिसमस डे हम लोग बचपन से जब पढ़ रहे हैं, बाल अवस्था से ही स्कूलों में 25 दिसंबर को छुट्टी हो जाती है। यहां तक कि जो शहर के स्कूल होते हैं उनमें 25 दिसंबर से लेकर के वहां 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक की छुट्टी होती है। उद्देश्य क्या होता है? क्रिसमस डे। ये क्रिसमस डे ईसाई या मिशनरियों का एक त्योहार है, और ईसाई इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन 25 दिसंबर को ऐसी कौन सी घटना घटी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे अक्सर यह कहा जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर है। ईसा मसीह का है या यीशु का है, प्रभु यीशु। लेकिन ईसा मसीह का जन्म 7वीं ईसा पूर्व से लेकर के और दूसरी ईसा पूर्व के बीच हुआ, क्योंकि उनके जन्म की तिथि ज्ञात नहीं है, ना ही उनके जन्म का कोई सदी ज्ञात है। इसलिए 7वीं सदी से दूसरी सदी कहने का मतलब है कि 500 वर्षों के बीच, उस बीच में इनका जन्म हुआ है। यानी एग्जैक्ट बताना किसी ऐतिहासिक पुस्तकों में नहीं मिलता है किसका एग्जैक्ट यानी वास्तविक इसका जन्म तिथि इनका क्या है। तो जब इनका जन्म तिथि 25 दिसंबर नहीं है, यानी काल्पनिक रूप से 25 दिसंबर को माना गया है, क्योंकि उनका जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भारत ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में जो क्रिश्चियन होते हैं उनके द्वारा यह मनाया जाता है। और क्रिश्चियन ही नहीं, हिंदुज्म को फॉलो करने वाले लोग भी इस पर्व में सक्रिय भाग लेते हैं। लेकिन हिंदुज्म फॉलो करने वाले लोगों में एक डिमेरिट है, हम अपनी संस्कृति दूसरों पे नहीं थोप पाते हैं, लेकिन दूसरों की संस्कृति हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। और यही कारण है कि समस्त भारत में ईसाइयों के साथ साथ हिंदू धर्म वाले भी इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं? तो प्रारंभ से, क्योंकि मैक्सिमम अधिकतम जो विद्यालय है वह मिशनरी संस्था है, ईसाइयों द्वारा संचालित होते हैं। और वहां लगभग पूरे दिसंबर ईसा मसीह
और उनसे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहां तक कि बच्चों का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, उस प्रोजेक्ट वर्क में अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को एक्समस ट्री, सांता क्लॉज, ईसा मसीह इत्यादि दिए जाते हैं उनके प्रोजेक्ट वर्क के रूप में। तो कहीं ना कहीं वे संस्थान जो है या उनका उद्देश्य जो है, बच्चों में ईसाइयत कल्चर को पनपाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह गलत है या सही, लेकिन दूसरे रिलीजन के बीच में अपने रिलीजियस की या अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है, उस संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जाता है। और यह 25 दिसंबर से 12 दिन का उत्सव ईसाइयों के बीच मनाया जाता है। ईसाई धर्म मानने वाले या मत वाले लोग मानते हैं, जिसको क्रिसमस टाइड के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस टाइड यह 12 दिन लगातार चलने वाला त्योहार है, जो 25 दिसंबर से शुरू होता है। और हमने इस पर्व के बारे में थोड़ी सी और बारीकियों से देखा। तो इस पर्व को पहले, यानी हमारे धर्म में बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है, जो यह बताने का प्रयास करता है कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं, हमारे कल्चर को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि आप क्रिसमस डे को नहीं सेलिब्रेट करेंगे। अगर हम मान भी लेते हैं कि यीशु के जन्मदिन को अगर मनाया जाता है उस रूप में, तो उसने क्या किया, इस 25 दिसंबर को अन्य धर्म वालों के लिए बड़ा दिन घोषित कर दिया कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन शुरू हो जाता है। लेकिन भूगोल कहता है कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रातें होती है। तो अगर 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन अगर होती है, तो निश्चित है कि 2 दिन बराबर नहीं हो सकता है। तो 23 दिसंबर से दिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर 23 दिसंबर को दिन का बढ़ना शुरू होता है, तो फिर 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों? अगर बात बड़ा दिन की है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। हम 21 जून को बड़ा दिन मना लेंगे, या 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, तो स्वाभाविक है कि 22 मार्च को दिन जो होगा वो रात की अपेक्षा बड़ा होगा, तो उसको हम बड़ा दिन के रूप में ले सकते हैं। या 23 दिसंबर को दिन बढ़ना शुरू होता है, तो इसको हम बड़ा दिन के रूप में ले सकते हैं। फिर 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन क्यों मनाएं? तो इसके पीछे का तर्क यही हमें समझ में आता है कि क्रिसमस डे अब हो सकता है उसको स्वीकार नहीं करें क्रिश्चियनिटी को लेकर के कि हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन उसका रूपांतरित रूप बड़ा दिन कर दिया गया ताकि आप उसको इजी वे में एक्सेप्ट कर सके। और इसको 25 दिसंबर के पीछे मनाने का वजह यह रहा होगा कि जो रोमन पर्व कोई रहा हो और उस रोमन पर्व को क्रिसमस के रूप में
बदल दिया गया, यानी किसी और रूप में उसको पहले से मनाया जाता रहा हो और बाद में इसको इस रूप में एक्सचेंज कर लिया गया या उसके रूप में स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह कारण भी हो सकता है। तो इस कारण से भी 25 दिसंबर मनाया जा सकता है। एक और कारण हमें मिला है कि सोशलिस्ट मार्टिन लूथर, यानी एक सोशल रिफॉर्मर का है या धर्म सुधारक का है, मार्टिन लूथर के संबंध में भी घटना आती है कि मार्टिन लूथर 24 दिसंबर की रात्रि में एक बर्फीली जंगल से गुजर रहे थे और उस जंगल में उन्होंने एक छोटा सा पौधा पाया और उस पौधे में चांद की रोशनी पड़ने के कारण वह रिफ्लेक्स हो रहा था और वह जो प्रकाश था कई रंगों का था और मार्टिन लूथर उस पौधों को लेकर के आए और 25 दिसंबर को अपने घर में डेकोरेट किया और उन्होंने कहा कि यह प्रभु यीशु का दिया हुआ है, इसलिए हो सकता है शायद उस दिन से यह पर्व मनाया जाना शुरू हुआ है। लेकिन यह घटना पुनर्जागरण काल की है, लेकिन इसका मनाया जाना हो सकता है पूर्व से रहा हो, या ईसाइयों ने लगभग समस्त विश्व में कहीं ना कहीं जाकर के अपना शासन स्थापित किया जो यूरोपियन थे, और वहां हो सकता है कि अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए, ताकि इसको अन्य धर्म के लोग भी मना लें, इसलिए भी इसको मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ की हो, यानी काल्पनिक भी हो सकता है। क्योंकि इसके साथ एक चीज और जुड़ता है, वह है सांता क्लॉज। इसको क्रिसमस का फादर कहा जाता है। क्रिसमस का फादर। अगर क्रिसमस कोई व्यक्ति हो तो शायद मान लिया जाता, लेकिन क्रिसमस एक फेस्टिवल है, किसी जीवित प्राणी होने का प्रमाण नहीं है, तो फिर इनके फादर होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होगा? तो ये बातें भी शायद नहीं पचती है, क्योंकि सांता क्लॉज और क्रिसमस के फादर हैं, तो फादर तो यीशु को माना जाता है और इनके जन्म के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। तो हो सकता है कि सांता क्लॉज कोई काल्पनिक नाम हो या कोई काल्पनिक चित्रण हो, क्योंकि आधुनिक समय में जिस सांता क्लॉज को चित्रित किया गया है उसमें हम देखते हैं युवा चेहरा, लेकिन पकी हुई दाढ़ी। युवा चेहरा पे पकी हुई दाढ़ी, पके हुए बाल, लेकिन चेहरे पे ग्लेजिंग ऐसा कि जैसे युवा हो, और बाल युवा अवस्था में पके, यह आधुनिक काल में हो रहा है। तो शायद वो भी काल्पनिक हो, क्योंकि सांता क्लॉज से संबंधित भी कोई प्रमाण नहीं। बस एक ही चीज हम लोग जानते हैं कि सांता क्लॉज आएगा, उपहार लाएगा, क्रिसमस का जनक माना जाता है। ऐसा तो कहीं नहीं कि सांता क्लॉज कोई पोप रहा हो, कोई बिशप रहा हो,
जिसने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से क्रिसमस शुरू किया गया हो। और हम ये भी जानते हैं कि किसी चीज का आविष्कार करना, किसी चीज की खोज निकालने वाला जनक कहलाता है। तो हमें जहां तक लगता है कि सांता क्लॉज जो है वह मिशनरीज का प्रचारक हो और उन्होंने क्रिसमस एक त्योहार शुरू किया और उस त्योहार को बढ़ावा देने के लिए उपहार देने की परंपरा प्रारंभ की हो। इस सांता क्लॉज का नाम के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई संत निकोलस, फादर ऑफ क्रिसमस, फिर क्रिस किंगल या सांता, कई नामों से इनको हम जानते हैं। तो कई बातें सामने आई कि यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर, जो शायद फिट नहीं बैठता है। सांता क्लॉज, इसकी भी जांच, इतिहास की कोई प्रामाणिकता नहीं है। और मार्टिन लूथर के द्वारा क्रिसमस ट्री या एक्समस ट्री का लगाया जाना या प्रारंभ किया जाना शायद ये चीजें भी हजम नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी स्पष्टता नहीं है। मार्टिन लूथर को इतिहास में पढ़ना है, लेकिन उनके साथ कहीं भी ये क्रिसमस ट्री या क्रिसमस डे या बड़ा दिन मनाए जाने का प्रमाण नहीं मिलता। तो मुझे जहां तक लगा कि क्रिसमस ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला एक काल्पनिक ही सही, लेकिन उसके धर्म को इकट्ठा रखने के लिए मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसका संबंध बड़ा दिन से नहीं है और ना ही इसका संबंध हिंदुज्म से है, इस्लामिक लोगों से है या सिख धर्म से है। और आप पाएंगे भी कि क्रिसमस सिख और इस्लामिक समुदाय के लोगों द्वारा नहीं मनाया जाता है, ये ईसाइयों से द्वारा मनाया जाता है या अज्ञानी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, जिसपे आज के युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी राय इसमें जरूर देंगे, क्योंकि मैं इसमें दावा नहीं करता हूं कि मेरा जो विश्लेषण है वह कहां तक सत्य है या सत्य है। हो सकती हो कि मेरी जानकारी ही अधूरी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।